हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्नर भारत। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मेरा क्लास जो चल रहा है बेसिक टू एडवांस। आज उसका 4th पार्ट है और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि मेरे पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था डिफरेंट क्वाड्रेंट्स वाला, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड। और जितने भी क्वेश्चन करेंगे गाइस वो सभी इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझ में आएगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है फाइंड द साइन थीटा एंड द टेन थीटा इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू -12/13 एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो गाइस, मैंने पिछली बार जो पढ़ाया था आपको, जो क्वाड्रेंट मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा, और जिन्हें नहीं देखा है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए गाइस, क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर जिसको समझ में नहीं आया है और जो समझ रही पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में ऐसे तुरंत बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है क्वाड्रेंट रूल में। ठीक है, तो जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और मैंने बताया था यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं पूरा जल्दी बता रहा हूँ, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, और जिनको नहीं पता है वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा 3rd वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड, तो मैं आपको इसलिए शॉर्ट जल्दी से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को हम बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आपको पता है यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा और क्या रहता है, कोसेक थीटा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव रहता है और कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है। और फोर्थ में मिलता है हमको कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, मतलब ऑल सिल्वर टी कप्स, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था याद करने का, आपको याद होगा। तो ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, या फिर और दूसरा है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है गाइस, ये भी है। ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव, सिल्वर मीन्स साइन थीटा, टी मीन्स टेन और कप्स मीन कॉस। ठीक है, ये याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स है। वैसे ही ये दूसरा वाला शॉर्ट ट्रिक्स है, ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव इन ऑल पॉजिटिव रेशियो, स्कूल मीन्स साइन, टी मीन्स टेन, कॉलेज का सी मीन्स कॉस। याद करने का ये शॉर्ट ट्रिक्स है गाइस, इसको आप जरूर याद कर लेना। ये तो मैंने बताया था पहला वाला, सेकंड वाला भी बता रहा हूँ, इसको भी आप याद कर सकते हो। जिसको जो याद हो जाए वो याद कर लेना। ठीक है, बिना कुछ देर करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है गाइस, इसमें ध्यान दीजिए आप। तो आपको मैंने बताया है कि कॉस थीटा जो कि है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है -12/13। ठीक है, तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, B/H। ठीक है, अब साइन यहाँ पे दिया हुआ -12/13, तो साइन को अभी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा अभी फोकस होना चाहिए सिर्फ अभी हम लोग को जो क्या निकालना है उसमें। तो हमको साइन थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। तो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला को पता है। ठीक है, तो हमको पता है बेस दिया हुआ है 12 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 13। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर निकालने क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस, मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का क्या होगा स्क्वायर 144। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा 25 √25। तो √25 का क्या मिल जाएगा, हमको 5 मिल जाएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 5। तो हमारा साइन थीटा क्या होगा 5/ हाइपोटेनस क्या है हमारा 13। ठीक है, अब हमारी वैल्यू निकल गई। अब हमको देखना है कि क्वाड्रेंट किस चीज का बात कर रहे थे, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो हमारा ग्राफ किधर है, यहाँ पे आपको ले जाता हूं मैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करिए आप कि थर्ड क्वाड्रेंट किधर है, इधर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने, कहाँ लिखा है, यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा लिखा हुआ है और कॉट थीटा लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा और कॉट थीटा ही हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब कि हमको क्या मिला है, साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है,
अगर इसकी वैल्यू अगर टेन थीटा होती तो टेन थीटा पॉजिटिव होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस करते, लेकिन हमको क्या मिला है, सिर्फ साइन थीटा मिला है, तो साइन थीटा को हमको क्या लिखना पड़ेगा, आगे हमारे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। नाउ हमको और क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, या फिर पी अपॉन बी होता है, ठीक है। तो पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या मिला था, हमको 5 मिला था, और बेस हमको क्या मिला था, 12, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि हमारी वैल्यू, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू होगा, ये टेन थीटा की वैल्यू 5/12 वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है गाइस, समझ में आया, पॉजिटिव। ओके, तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू होगी -5/13 एंड टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 5/12। क्लियर? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस हमारे सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट cot थीटा इक्वल्स टू 12/5 थीटा इन क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है। इसे बता दिया है कि थीटा जो है हमारा कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और cot थीटा की वैल्यू दी गई है 12/5, ठीक है। तो जैसा आपको पता है, तो cot थीटा हमारा क्या होता है, b/p होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो हमको सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ, कॉपी पेन जिसके पास है रख लो, और जो देख रहा है वो देख सकता है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा cot थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, 12/5 है, तो अदर 5 रेशियो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो cot थीटा इक्वल्स टू होता है b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा 12 है, परपेंडिकुलर पर हमारा 5 है, ठीक है। तो और जिसको अगर इस क्वेश्चन अगर बनाने प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो डायग्राम बना सकता है, ठीक है, ड्रॉ कर सकता है वो कोऑर्डिनेट का, ठीक है। जिसको याद नहीं हुआ है वो बना सकता है, साइड में आप बना लेना, यहाँ पे अपने साइड में कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करके, ठीक है, याद करने के लिए। वैसे बहुत इजी है गाइस, आप इसको याद कर लो तुरंत, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको बनाने में, हर क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा, ठीक है। तो बेस हमारा ये है 12 और परपेंडिकुलर हमारा 5 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा गाइस, बताओ। हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। सब कॉपी पेन रखे हो तो तुरंत कैलकुलेट करना सीखो गाइस, तुरंत आप मेरे को जवाब मिल जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि आप जरूर कैलकुलेट कर लोगे फटाफट, ठीक है। तो 169 का क्या होता है, अंडर रूट 169 किसका होता है, 13 का होता है गाइस, ओके। तो हाइपोटेनस हमारी क्या होगी, वैल्यू 13 होगी, ओके। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा, तो वैल्यू आप पहले लिख लिया करो, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड करी है, कितना है 13 है, तो 13 लिख दो, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब तक कोऑर्डिनेट में ध्यान नहीं दोगे कि क्या लिखा हुआ है, थीटा कहाँ लाई कर रहा है, तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो सकता है, तो उसमें ध्यान देना जरूरी है क्वेश्चन में कि क्या बोला है। तो कोऑर्डिनेट हमारा थर्ड में लाई करता है, और थर्ड में मैंने बताया था थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है, ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पे चुपचाप से माइनस लगा देना, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे माइनस लगा देना। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, हमको साइन वहां पे नेगेटिव मिलता है। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा बेस क्या है 12, ठीक है। नाउ हाइपोटेनस हमारा क्या है 13, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा भी हमारा नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो 9 माइनस लिख दो। अब क्या बच गया, कोसेक, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा क्या है 13 एंड परपेंडिकुलर हमारा क्या है गाइस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5, और साइन लगा दो माइनस, ठीक है। तो और सेक का क्या वैल्यू होगा 13/12, और साइन क्या होगा माइनस, ठीक है। नाउ और क्या बच गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा 5/12, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है
5/12 लिख दिए। बट साइन यहाँ पे क्या आएगा, साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है और tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन भी क्या होगा गाइस, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13 एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्वेश्चन देखिए डरने की जरूरत नहीं है गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना कि इसमें सेक थीटा प्लस tan थीटा बस निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 12/13, ठीक है, P/H, जो कि आपको पता है। तो हमको बेस क्या है, अननोन है, तो बेस निकाल लेते हैं गाइस, पहले इजी हो जाएगा बेस। तो बेस निकाल लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 इक्वल्स टू हो जाएगा 25, ठीक है, इक्वल्स टू 5, मतलब बेस हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, नाउ कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा हो जाएगा 5/13 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, नाउ हमको निकालना क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हमारा 13 है और बेस हमारा क्या है, 5। ठीक है, बात यह है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो हमारा सेक थीटा क्या होगा, -13/5। क्लियर। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 12 एंड बेस हमारा क्या है, 5। और साइन क्या लगेगा गाइस, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा tan थीटा भी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अब कर देते हैं वही सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो -13/5 साइन के साथ लिखना पड़ेगा गाइस। ठीक है, प्लस माइनस और 12/5। क्लियर। नाउ सॉल्व करते हैं, 5 -13 -12 इक्वल्स हो जाएगा -25/5 इक्वल्स हो जाएगा -5। सो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -5। क्लियर। सो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए गाइस 1 से लेकर 3 तक, वो मॉडरेट थे, ना ही ज्यादा इजी थे ना ही ज्यादा कठिन थे। ठीक है, मॉडरेट लेवल के थे गाइस, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बनते हैं क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर जब तक आपका ये बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है गाइस। तो आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, देखिए, बार बार पॉज करके समझिए या फिर उसको उतारें या प्रैक्टिस करें गाइस। सो गाइज आने वाला वीडियो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही है, तो आप बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक का कौन सा टॉपिक आपको समझना है ट्रिग्नोमेट्री में। आप ज़रूर उस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और ये मेरा बेसिक टू एडवांस वाला चल रहा है अभी। सो गाइस जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव को जो पढ़ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस, और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं अपना वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।